आज का दिन कितना आज आनंद का दिन है, खुदा का डराया हुआ दिन है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदा हमारे संग संग रहा, हमारे साथ रहा, हम लोगों को यहाँ तक लाने में खुदा हमारे साथ साथ रहे और हम लोग यहाँ पर बहुत सही सलामत खुदा हम लोगों को लाया। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और हम सिस्टर रेडली ने अपना दरवाजा खोला खुदा के वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और इसलिए खुदा हमारे कितना जीवित खुदा है, हमारे सर्वशक्तिमान करुणामय है कि हमारा खुदा हम लोगों के साथ साथ हम लोगों को इस संध्या वेला में हमें जीतों के देश में जिंदा रखा। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर चलेंगे। इससे पहले कि कोई भी घर की कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। महान दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में शांति धन्यवाद क्योंकि आपने हमें दिखाई, हमारी रक्षा करी, हमारी आपके चरणों में आके दुआ मांगते खुदावन की जो वचन यहाँ बोला जाए, हमने अपने द्वार को खोला, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने ऐसी सामर्थ्य खुदावन, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ मांगते हैं जो भी वचन यहाँ द्वारा बोला जाए खुदावन दुआ मांगते हम कार चुराने वाले नहीं बल्कि हृदय में इकट्ठे अपने आपके वचन को लिखने वाले बने। दुआ मांगते हमें अच्छा मन दीजिए, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दीजिए खुदावन, उसके द्वारा हम आपके प्रार्थना को सुन सके खुदावन। दुआ मांगते प्यारे प्रभु हमारे घर के दोनों बच्चों के साथ रहिए, उनको हिफाजत करिए, बल्कि दो नहीं बल्कि तीनों बच्चे उनके परिवार के साथ रहिए, उनको बुद्धि दीजिए खुदावन, अपने घर को अच्छे से संभाल। दुआ मांगते खुदावन उनके पापा और डैडी को आप यहाँ लेके आए, सही सलामत लेके आए खुदावन, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हर एक चीज, हर एक पल, हर एक क्षण के लिए खुदावन आपका कोटि कोटि हजार बार धन्यवाद देते हुए छोटी बेटी प्रार्थना का आपके बेटे को उठाया आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग जाएंगे, गीत की ओर जाएंगे। गीत का है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला, वो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर
सागर को किसने जिलाया, जगत को किसने बचाया, के लिए सब में चंबा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे। Praise the Lord। और एक गाना गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। क्या है पेज नंबर? पेज नंबर 93। भाई हमने मोड़ दिया था उसको। 93 93 नंबर है और गाना नंबर है 149। बहुत बढ़िया, प्रेज द लॉर्ड। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई वादा न होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, कोई भी वादा उसके आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। ये आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे, हम रहेंगे, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु में, देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। कोई किसी का अभी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब चल रही थी जब रोहित भैया आए थे घर पे मीटिंग करने। उस समय उनका बीपी वगैरह बहुत बढ़ा हुआ था और फिर जिस दिन रक्षाबंधन था उसके दूसरे दिन भी बहुत ज्यादा बीपी हाई उनका हो गया था। लेकिन अब सब ठीक है और खुदा बाप ने ऐसी योजना बनाई कि मतलब जिस दिन रोहित भैया मीटिंग करने के लिए मेरे घर पे आए थे तो मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी, उससे काफी दिन पहले से ये प्रार्थना कर रही थी
कि मेरे हस्बैंड को मेन जो उनका बीपी हाई वगैरह हो रहा था, वो उनको ये टेंशन थी कि उनके भाई वगैरह उनके साथ छोड़ चुके हैं और उनको वो चीज ज्यादा दिक्कत कर रही थी। और मेरा माइंड इसमें लगा हुआ था, मैं रोज निरंतर प्रार्थना कर रही थी कि खुदाबा बस किसी तरह से जो है ये मतलब घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ताकि जितनी भी मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है वो दूर हो जाए। और रक्षाबंधन के बाद जब हम यहाँ बहन रेड्डी के घर से अपने घर गए हैं, तो मेरे जेठ का कॉल आया और उन्होंने पूछा कि मतलब क्या नरेश की तबीयत कैसी है। मैंने सारा कुछ बताया उनको। फिर मेरे जेठ जेठानी दोनों दूसरे दिन आए वो लोग, और पूरा जो है उन लोगों ने बहुत कुछ डॉक्टर वगैरह क्या भी ले गए वो लोग और सब कुछ किया। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड की तबीयत जो है बेटर होना शुरू हुई और आज की डेट में वो बिल्कुल फिट हैं। खुदा पाक का हाथ उठा करके धन्यवाद करूंगी। और पूरा जो एक था कि जो 8-10 साल से उन्होंने घर का मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी का चल रहा था और वो चार्ज नहीं लेना चाहते थे, वो सारा कुछ चार्ज उन्होंने लिया, सब कुछ अपने हाथों में लिया, जो कि दूसरा ले करके उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फाइनली उन्होंने जो है वो सारा चार्ज अपने हाथ में लिया और मैं खुदा बाप का दोनों हाथ उठा करके धन्यवाद करूंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाकई में कमिटमेंट होती है और अगर हम उस कमिटमेंट में चलते हैं तो पिता हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इतनी अच्छी बात कि खुदा ने हमें और आपको बहुत आयत का जीवन दिया और हमें एक बार फिर से पिता ने अपने वचन में चलने वाला मन बुद्धि समझ दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग अपने जीवन भर भटकते रहते हैं और अपने जीवन में कभी भी अपने सृष्टिकर्ता के प्रति ईमानदार नहीं बन पाते। लेकिन जिसको खुदा चुनता है उसको खुदा अपनी सामर्थ्य बढ़ाता है और उसे इतना बल देता है और इतनी समझ देता है, इतनी खूबी, इतनी लियाकत देता है, इतनी सामर्थ देता है कि वो खुदा के वचन को सुनकर उसके मार्ग पर चलता है और ऐसा करने से तेरे काम सफल होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी छुपा नहीं है और कुछ भी ढापा नहीं गया, सब कुछ तुम्हारे सामने पिता ने खुलकर बताया, तब भी तुम विश्वास नहीं करते। देखो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं तुम्हारी सुनता रहूंगा। हमेशा याद रखो, अपने आप को दृढ़ करो और अपने आप को स्थिर करो और जो कुछ पिता की ओर से तुम्हें मिला है उसे थामे रखो, क्योंकि ऐसे ही करने से तुम्हारा कार्य सफल होगा और तुम इस पृथ्वी पर प्रभावशाली बनोगे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करेगा और मेरे वचन में चलेगा वही उद्धार को पाएगा। आइए, इससे पहले कि हम पिता के पवित्र वचन की ओर बढ़े, हमें कोरस गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको बताऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बहुत ध्यान से देखें तो हमें कुछ दिखाई देगा। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि कुछ घट रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या तुमने वो बातें जो मैंने तुम्हारे लिए नियुक्त की थी, क्या तुमने उन बातों पर ध्यान दिया? क्या वो बातें जो मैंने तुम्हारे लिए रखी, उन बातों को तुमने बहुत तायज से देखना चाहा? देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। क्या रखा है? प्रतिफल नहीं, बड़ा प्रतिफल। बड़ा प्रतिफल। और मैं तुम्हें सच कहता हूं कि जैसा मैंने कहा, अगर तुम वैसा करने में चौकसी करोगे तो तुमसे ये बड़ा प्रतिफल कोई चुरा ना पाएगा। थोड़ा रुक जाएं और थोड़ा ठहर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं और किसी न किसी बातों में हम अपने पिता के वचन से अलग हो रहे हैं। उसके वचन में आने के लिए और उसके वचन में बने रहने के लिए ये अवश्य है कि हम पिता के पवित्र वचन को सुने। मैं बहुत थक चुका हूं। मैं इस दुनिया से हार गया हूं। देखो प्रभु, तुम्हारा वचन दिन भर मेरे लिए ठड्डे का और हंसी का पात्र बनता है। मैंने लोगों को जा जा के
तुम्हारे उस सुसमाचार को, उस वचन को जो तुमने मुझसे कहे, मैंने लोगों को जा जाके बताया, परंतु कोई मनुष्य विश्वास नहीं करता। क्या करूं मैं थक गया हूं, मेरा सर जल ही जल और मेरे आंसू मानो नदियों के सोते बन गए हैं। अब तो मुझसे रहा भी नहीं जाता। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं शांति पाऊं? प्रभु मुझे समझाइए, मुझे बताइए, ऐसा क्या हो गया कि मैं अपने जीवन भर व्याकुल हूं और अपने जीवन में कहीं पर भी शांति को देखता नहीं हूं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में शांति है, परंतु जब मैं ढूंढता हूं तो मुझे मेरे जीवन में कहीं शांति नजर नहीं आती। क्या करें, कहां जाएं, किससे पूछें, किसको कहें और किसके पास जाकर हम अपने उन दुखों को बताएं, उन बातों को बताएं जो हम पर बीती हैं। हमेशा याद रखना, जब मनुष्य थक जाता है और जब मनुष्य अपने जीवन में निराश हो जाता है और अपने जीवन में मनुष्य बहुत आयत से अपने खुदा के प्रति ईमानदार नहीं रहता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके जीवन में एक संदेह की आत्मा आती है और वो संदेह की आत्मा उसके जीवन से बहुत कुछ छीनती है। इससे पहले कि वो संदेह की आत्मा तुम्हारे जीवन में आए, तुम उस पर ईमान लाओ और अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए मेरे वचन में एक मन हो जाओ। क्योंकि देखो, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। याद रखें, जब भविष्यवक्ता थक गए और उन्होंने देखा कि पिता के वचन को कोई नहीं सुन रहा और हम भागते 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 इस पूरी पृथ्वी पर भाग चुके हैं, तो पिता ने उनसे वार्तालाप करी और वार्तालाप करके उन्हें एक ऐसी शांति दी जो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। हमेशा याद रखें, हो सकता है आप बहुत बढ़ गए, हो सकता है आपने लपक कर इस पृथ्वी की सारी संपत्ति को ग्रहण कर लिया, हो सकता है आप इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़े पद पर बैठ गए, हो सकता है इस पृथ्वी पर आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन कोई भी चीज बनी नहीं रहेगी, सब चीज जाती रहेगी। आप जितना ज्यादा अपनी मुट्ठी दबाएंगे उतना ज्यादा तेजी से आप अपने जीवन को जाता हुआ देखेंगे। क्या करें, क्या करें? प्रभु कुछ समझाइए। हमने बहुत सुख पाना चाहा, हमने बहुत शांति पानी चाहिए और हमने अपने जीवन में बहुत तायत से अपने जीवन को बढ़ाना चाहा, लेकिन जितना ज्यादा हमने सुख, शांति और बढ़ाना चाहा, उतना ज्यादा हमारे घरों में, हमारे मनों में अशांति आई। प्रभु कुछ समझ में नहीं आता, कहां जाएं, किससे बोलें, क्या करें? थक गए, नहीं क्या? थक गए। थक गए। मूसा थक गया,
क्या मूसा थक गए। कितना थका? बहन रेडली कितना थका? नहीं बहुत थका। कितना थक गया? बहुत थक गया, इतना थक गया, इतना थक गया, कह रहा अब मैं एक कदम नहीं चलूंगा। चल पाऊंगा। अब मैं एक कदम चल पाऊंगा। कभी आपने देखा इन जीवनों को? एलिया थक गया, डर गया, भयभीत हो गया कि अब राजा आहाब और राजा आहाब और इजेबेल मुझको मार देगी। इसी तरीके से कहीं ना कहीं हम भी थक गए हैं। क्यों? क्या? हम भी थक गए। आपने थकान का मतलब समझा? शरीर जो तुमसे आराम मांगता है, शरीर जो थक जाता है, एक समय के बाद काम करने के बाद शरीर साथ छोड़ता, थक जाता, एक काम नहीं हो पाएगा। तो ये शरीर थकता क्यों है? और ये शरीर हमारा साथ क्यों छोड़ने लगता है? क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ जाएं, किसको बताएं? ब्लेसी आ गई। ब्लेसी यहाँ बैठो। मैं बैठा हुआ था अभी और गिटार बजा रहा था और गीत गा रहा था और मैं अपने शरीर से कह रहा था उठो, लेकिन मेरा शरीर थक गया, बहुत थक गया। मूसा ने कहा अब मैं एक कदम नहीं चल पाऊंगा। आपको मालूम है, एक होता है शरीर को सुनना, एक होता है आत्मा को सुनना। और ये शरीर थोड़े थोड़े समय के बाद बोलता है। इसको हम पिता के वचन से चुप कराते हैं, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद बोलना शुरू कर देता है। जब तक आप इस शरीर से प्यार करेंगे और इस शरीर की सुनेंगे, ये हमेशा आपको खुदा के वचन से दूर कर देगा। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशायाह 6 अध्याय। जैसा हम परसों भी हमने देखा था बहन मैरी के घर में, और कल भी हमने देखा था बहन ज्योति विक्टर के घर में, और आज भी हम बहन रेडली के घर में देख रहे हैं। बहन प्रिया सफर कर रही हैं और जा रही हैं खुदा की आत्मा में अपनी बहन मधु के यहाँ। वो भी बहन झुंड में जुड़ी हुई है। खुदा दोनों को अपनी सामर्थ्य से भरे। जहां जा रही हैं बहन, जो कार्य से जा रही हैं, उसको पिता पूरा करे और उन्हें अच्छे अच्छे अपने घर तक लाए। ऐसा हमारा विश्वास है कि पिता का बलवंत दाहिना हाथ बहन प्रिया और बहन मधु के साथ है।
और हमारे साथ भी। आमीन। तो कलाम में लिखा है, यशायाह उसका 6वां अध्याय, यशायाह उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, कलाम वचन यूं फरमाता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। पिता कह रहा, कौन जाएगा मेरे वचन को बताने, मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा इस पवित्र वचन को लेकर लोगों को बताने। देखा आपने देखा, कोई नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। नहीं, बहुत से हैं पास्टर, बहुत से हैं याजक जो वचन को लोगों को बताते हैं। नहीं, प्रभु अपनी ओर से, अर्थात मेरी ओर से कौन जाएगा। आप किसकी ओर हैं? ब्लेसी बेटा किसकी ओर हो? प्रभु की ओर। ब्लेसी कह रही प्रभु की ओर है। आप किसकी ओर हैं? आप हमसे नहीं पूछेंगे, आप हमें नहीं मालूम। ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं मालूम। हमेशा याद रखो, तुम प्रभु की ओर से हो और प्रभु की ओर से नहीं हो कि हो, इस बात का न्याय प्रभु करेगा। अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु की ओर से हैं, मान लेते थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं प्रभु की ओर से, तो आप कहेंगे फिर इसका मतलब शैतान की ओर से। मैंने ये कहा नहीं। उसने कहा मैं एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं और मुझे नहीं मालूम, एक निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं पिता के पवित्र वचन को, उसके कामों को पूरा पाऊंगा कि नहीं, और मुझे नहीं मालूम कि मैं उसकी ओर से कितना हूं। लेकिन ये बातें हम पिता के वचन में पिता के ऊपर छोड़ें। पिता ने कहा किसी का न्याय ना करो, यहां तक कि अपने आप का भी नहीं। अपने आप को दीन कर लो, क्योंकि जो कुछ भी तुम सोच रहे हो कि मैं पिता की ओर से हूं, मैं प्रतिदिन की प्रार्थना करता हूं, मैं वचन को लेकर रोज प्रचार करने जाता हूं, इससे भी बड़े बड़े वाले हैं और तुम उनको छू भी नहीं सकते। किससे बोलता है ये प्रभु? किससे बोलता हूं? मुझसे। जब मेरे मन में आता है कि मैं पिता के वचन को लेके प्रतिदिन चलता हूं और लोगों के घरों में जाके प्रचार करता हूं, लोग पिता के वचन को सुनते हैं और मेरा प्रतिदिन का चलना है, 365 दिन का चलना है। सच में एक बहुत बड़ी योजना पिता ने दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिता कहता है कि इससे भी बहुत सामर्थी दास है मेरे पास। एलिया ने कहा मुझे छोड़ अब कोई रह नहीं गया यहोवा को मानने वाला। तब पिता ने कहा 7,000। कितने? 7,000। एलिया कह रहा अब मैं ही अकेला रह गया हूं। क्या कहता है एलिया? अब मैं ही अकेला
लेकिन पिता कह रहा 7,000 और हैं। क्या सेवकाई है एलिया की, और किस तरह से एलिया चला। बहुत प्यारी आत्मा एलिया की जो पिता ने एलिया को दिया। एलिया के अंदर एक कहना मानने वाली आत्मा थी। कौन सी आत्मा थी? बहुत खुश। क्या? कौन? खुदा। किससे? एलिया से। आप बहुत ध्यान से देखिए, एक अग्नि में रथ आए थे स्वर्ग से और एलिया को स्वर्ग में ले गए, अर्थात रैप्चर हो गया एलिया का। इतनी प्यारी आत्मा, लेकिन वो भी कह रहा मैं ही अकेला रह गया। जब भी हम ये देखते हैं कि हम पिता में बहुत बढ़ रहे हैं या बाइबल पढ़ रहे हैं या मीटिंग को सुन रहे हैं या मीटिंग करा रहे हैं या हम एक धर्मी मनुष्य की तरह अपने जीवन में बढ़ रहे हैं, वहीं पर एक तंबू में छोटा सा छेद हो जाता है। क्या? छोटा सा छेद। बहुत ध्यान से सुनिए वचन को। और उसने कहा कि तेरे डेरे के निकट एक भी रोग आने ना पाएगा। तो ये रोग कैसे आ गया? ये विपत्ति, ये कलेश कैसे आ गई? ये छोटा सा छेद, कितना महीन सा, आपको ये दर्शाएगा कि आप एक धर्मी मनुष्य हैं, आप प्रतिदिन की प्रार्थना को सुनते हैं, आप औरों के समान नहीं हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा अधर्म का आत्मा जो चौराहे पे बैठा है। कहाँ बैठा है? तुम्हें लपक के खाएगा। चौकसी करो। क्या किसको भेजें? हमारी ओर से कौन जाएगा? क्या करें? कौन जाएगा खुदा की ओर से? देखा आपने? कौन जाएगा खुदा की ओर से? कौन जाएगा? और अगर खुदा की ओर से गया तो लोग उससे पहचान क्यों नहीं पा रहे? फिर उस परम पवित्र वचन को जैसा उसने बताया एज इट इज उसके अनुसार चलने में चौकसी क्यों नहीं कर रहे? बहुत सी बातें हैं इस वचन में और इन बातों को कभी हम जान नहीं पाएंगे। इसलिए उसने कहा जो कुछ तुझे दिया गया उस पे मन लगा। पता से कहा भाई प्रभु गुरुवार हमारे साथ तो जो होगा होगा, इसके साथ क्या होगा? क्या कहा पता? किसके विषय में है? प्रभु का एक बहुत प्रिय शिष्य था, उसका नाम मेंशन नहीं कर रहा प्रभु बार बार। एक बहुत प्रिय शिष्य था जिसे मरियम के पास वो छोड़ जाता है, अब से ये तेरी माता।
नहीं नहीं, उसका नाम यूहन्ना। तो ये जो है ये बहुत प्रिय शिष्य है। क्या? प्रिय शिष्य है। और इसके विषय में कहता है पतरस, इसका क्या होगा? क्या इसका क्या होगा? यीशु मसीह कहता है अपने बारे में सोच। यस, क्या कहता है? अपने बारे में सोच। उसकी छोड़, अपने आप को देख। यस, अरे क्या बात करते हैं, हाँ ब्लेसी, क्यों ब्लेसी? प्रभु क्या बात करते हो, इतना सॉलिड प्रभु का शिष्य भविष्यवक्ता पतरस। कौन? पतरस। उसके विषय में प्रभु कह रहे हो अपने बारे में सोच। पतरस तो स्वर्ग के राज में जाएगा, क्यों बोले से? लेकिन प्रभु ने कहा वचन में कि तू अपने बारे में सोच। आपने वचन की पुस्तक को कैसे पढ़ा है? बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। क्या? आप सोच रहे होंगे बहुत कुछ है, बहुत दुनिया है, बहुत कुछ है, अभी हमारी आयु क्या है, ये अचानक पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या अचानक पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए पिता ने अपने वचन में कहा, यहेजकेल उसका 18वां अध्याय। अब देखो क्या कहा, यहेजकेल उसका 18वां अध्याय, यहेजकेल उसका 18वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। यहेजकेल 18:29 में लिखा है, तो भी इस्राएल का घराना कहता है। ये देखिए, देखा आपने, इजराइल का घराना, यानी इजराइल का पूरा घराना, पूरी प्रजा, सारा इजराइल। अब आपने देखा, याजक की तरफ देखें, कभी वार्तालाप करिए आप। क्या? किससे? कभी आप वार्तालाप करिए। आप जब वार्तालाप करेंगे ना, इधर देखिए, आप जब वार्तालाप करेंगे बड़ी मजा आती है। क्या है? बड़ी, जब आप वार्तालाप करेंगे तो ये है आपके पसंद की चीजें। क्या? पसंद की चीज। बहुत अच्छी। क्या? बहुत अच्छी। और ये खुदा की पसंद की चीजें। जब आप वार्तालाप करेंगे, आपको सब कुछ अच्छा लगता है जो, वो ये रखा, और खुदा को जो सब कुछ अच्छा लगता है वो ये रखा। आपको जितना सब कुछ अच्छा जो जो लगता, वो सब खुदा की दृष्टि में गढ़ने। ओ, आवाज कैसे निकली? नहीं, ऐसे नहीं। ओ, ताली नहीं, ताली ऐसे बजती। क्या बता रहे, क्या बता, क्या क्या वचन बताते हैं, ऐसे कहीं वचन बताता है, बोले बताओ। ये तो ऐसा बातें बताते हैं कि बस देखो, हाथ देखो, बस
लेकिन आपको मालूम है ये हकीकत है, जितनी चीजें, जितनी भी वस्तुएं, जो भी चीज, जो भी बात, जितनी भी चीजें हमें अच्छी लगती हैं वो सब खुदा की दृष्टि में घट लेती। एक एक चीज के विषय में बोल रहा हूं। पूछिए क्यों ऐसा, क्यों घृणित, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हम उन वस्तुओं को जानते हैं जो हमें दिखाई देती हैं। क्या समझे? हम उन सारी वस्तुओं को देखते हैं, उन सारी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं जो दिखाई देती हैं। आज क्या कारण है आप बताइए कि जीवित वचन को, उद्धार के वचन को मनुष्य ना सुन के इनकार कर रहा है? आज क्या कारण है? जीवित वचन को ना सुन के मनुष्य मॉल चला जा रहा है। क्या कारण है? जीवित वचन को छोड़ के मनुष्य एक टाइम की चाय के लिए रुक गया। चाय अच्छी लग रही है अदरक वाली, क्या? मैं जो कह रहा हूं वो प्रैक्टिकली है। हम थ्योरी में रहते हैं, अपने अंदर थ्योरी रख के चलते हैं। यीशु मसीह प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली कह रहा आज का दिन जो तुझे मिला उसमें धन्यवाद दे, जो कुछ मिला खा पी और धन्यवाद दे के सो जा। ये प्रैक्टिकली बोल रहा। अब जितनी चीजें हमें अच्छी लगती हैं वो यीशु मसीह की चीज नजर में घृणित है, इसलिए हम यीशु मसीह के वचन के पास नहीं आते। यही एक कारण है कि हम यीशु मसीह के वचन को नहीं सुनते। यही एक कारण है कि हमें यीशु मसीह का वचन अच्छा नहीं लगता। कहते हैं सुनेंगे, कहते हैं हम चलेंगे, लेकिन चलते नहीं। देखिए इजराइल को कह रहा है, इजराइल को क्या कहा? पढ़े तो भी इजराइल का घराना कहता है। आप बताइए इजराइल का घराना क्या कह रहा है? देखिए मैं आपसे नहीं कह रहा कि जितनी वस्तुओं को हम अच्छा कहते हैं वो यीशु मसीह की दृष्टि में घृणित है। इजराइल का घराना कह रहा है, मालूम क्या कह रहा? क्या कह रहा? कि प्रभु की गति एक सी नहीं है। ये बोला यार प्रभु सही नहीं है। देखो हमको कितना दुख दे दिया। देखा बोला क्या? कि प्रभु पवित्र की गति एक सी नहीं। अब बताओ तुम, यानी प्रभु का न्याय एक सा नहीं, प्रभु की गति एक सी नहीं, प्रभु का देखना एक सा नहीं, प्रभु सही मन सही से न्याय नहीं करता। क्या बोला इजराइल? देखा आपने? तो इसके दृष्टि में कुछ अच्छा होगा, कुछ सही होगा, इसकी दृष्टि में कुछ होगा जिसकी गति सही होगी। भाई जब इसने प्रभु को कह दिया कि प्रभु की गति ठीक नहीं है, तो कुछ ना कुछ होगा जिसकी गति ठीक होगी। ब्रेडली भाई बताइए, कभी इस तरह से कोई वचन बताता है? नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मगर इस तरह से वचन क्यों नहीं बताता? समझे वचन को। हमने वचन की पुस्तकें तो ले ली और पढ़ना भी शुरू कर दिया, और यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम हाँ और आमीन करके प्रार्थना भी करना शुरू कर दिया। लेकिन गति हम कह रहे हैं खुदा की एक सी नहीं है, और ये कोई और नहीं कह रहा, खुदा को जानने वाले कह रहे हैं। क्यों बेटा ब्लेस यू? खुदा को सबसे ज्यादा कौन जानता है? इजरायली लोग हैं, वो उसका वंश है। इजराइल उसका घराना है, इजराइल उसकी चुनी गई प्रजा है। अब बताइए इजराइल कह रहा तुम्हारी गति एक सी नहीं। तो जब वचन में लिखा कि जब धर्मी मनुष्य ही बड़ी कठिनाई से प्रवेश करेगा स्वर्ग के राज्य में,
तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना? हम आप कौन? निकम्मे। बट निकम्मे तुम हो गए, हम तो बहुत बढ़िया वाले हैं। कलाम में लिखा, जब धर्मी मनुष्य, बहुत ध्यान सुनिए, जब धर्मी मनुष्य स्वर्ग के राज में कठिनाई से प्रवेश कर, तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना? कैसे मैं कह दूं कि मैं प्रभु की ओर से हूं, और कैसे मैं कह दूं कि मैं धर्मी हूं, और कैसे मैं कह दूं कि सच में खुदा ने जो कहा वैसा ही चल करने में मैं सामर्थ्य हूं। थोड़ा रुकना पड़ेगा, आइए आइए, थोड़ा समझना पड़ेगा। हालेलुया। उसने कुछ कहा, क्या उसने जो कहा तुमने सुना? कलाम में लिखा, यहेजकेल उसका 18वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत पढ़े जरा। तो भी इस्राएल का घराना कहता है, तो भी इजराइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं, प्रभु की गति एक सी नहीं। नहीं। आगे, हे इस्राएल के घराने, ये इजराइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? प्रभु पूछ रहा, क्या जो चीजें तू सोचता देखता वो घृणित नहीं है? नहीं, वो घृणित थोड़ी ना, वो अच्छी है। हाँ देखिए, हाँ देखा बेटी, हाँ देखा बेटी यार। नहीं नहीं नहीं, वो चीजें घृणित नहीं है, वो अच्छी है। क्या अच्छी है? एक कह रहा प्रभु की गति एक सी नहीं, और प्रभु कह रहा क्या मेरी गति एक सी नहीं है? बेटा निकलो बेटा। हाँ, क्या लिखा वचन में? क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या मेरी गति एक सी नहीं? आओ, प्रभु कह रहा क्या जो वस्तुएं घृणित है मैं उसको घृणित ना कहूं? नहीं, क्यों घृणित नहीं कहना चाहिए? ऐसे तो नहीं वचन बताना चाहिए, ऐसे तो नहीं होता है। साफ साफ कह दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। घृणित नहीं है, ठीक है, वो सोचना है अपना अपना। क्यों अपना अपना सोचना? पांचों उंगली बराबर नहीं, ये छोटी ये मोटी, ये मोटी ये पतली, फिर ये मोटी ये बड़ी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अपने जीवन में जो प्रभु का है, बोलो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। जो प्रभु को दो। अब जैसे ये बोला जाता है तो आदमी पैसा, अपनी सैलरी का 10%, इन सब के विषय में ध्यान जाता है उसको। हमेशा याद रखना, ये जो 10वां अंश है, मैंने इसके विषय में कभी प्रचार नहीं किया और आज तक नहीं प्रचार किया। जिस दिन प्रचार प्रभु कराएगा उस दिन फाड़ देगा। क्या फाड़ डालेगा? क्या फाड़ डालेगा? इसका प्रचार मैं अभी नहीं कर रहा हूं, कम से कम 15-16 साल हो गया,
और 10वें अंश का मैंने प्रचार आज तक नहीं किया। लोगों ने मुझसे पूछा, जिसने पूछा मैंने उसको वचन से खोल के दिखाया, जिसने पूछा, लेकिन मैंने प्रचार नहीं करा। सुनो, मैंने अभी देखिए वचन बोलते बोलते कहा जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, मैंने ये कहा। हमेशा याद रखो, एक समय ऐसा निकालो जिसमें तुम प्रभु के साथ संगति करो। मुस्कान देख रहे मेरी, सॉलिड मुस्कान है ये। आप पूछिए कि प्रभु के साथ संगति और या प्रभु के वचन को समय हम क्यों दें? पूछिए। जब भूखा हुआ शेर, क्या महीनों से भूखा शेर तुम्हारे सामने बैठेगा तो भी तुमको देख के घुटने टेकेगा, और ये नूर होगा केवल एक चीज का, कि तुम जो अपने जीवन में हर रोज, ये देखिए, एक बुद्धिमानी का काम करते हो। क्या वो? ये कि तुम अपने छुड़ाने वाले से मिल लेते हो। ये लोगों के जीवन में नहीं, और निकल जाते बिना हथियार लिए लड़ाई करने। कौन है? कौन है? कौन है? अब पिट पिटा के रात में हाथ, क्या करें बताओ? इधर देखिए, हाँ देखिए, हाँ देखा करिए, क्या करें? हाँ क्या करें बताओ? ऐसा हो गया, कैसे ठीक होगा? क्या टमाटर बिना चटनी कैसे बनी? क्या टमाटर बिना चटनी कैसे बनी? बड़ा आनंद आता। क्या कल बच्चे ने कहा मेरी मम्मी ने दही बड़ा बनाया। क्या मेरी मम्मी ने दही बड़ा, हर जगह लेके आओ, तो पता चला आज प्रोग्राम था, तो उनको वो ने कहा था यूनिफॉर्म में आना, दूसरी यूनिफॉर्म में आराम से, तो इतना बढ़िया तैयार हो गया कि दही बड़ा लाना। बोलिए बताइए ऐसे कोई हो सकता है क्या? बच्चे भी। तो क्या कह रहा पिता? वचन क्या कह रहा? क्या मेरी गति? नहीं, डैनियल जब शेरों के पास बैठा है और मांग में डाला गया, कई दिनों के भूखे से, आपने डैनियल के विषय में क्या पढ़ा? वो दिन के 3 पहर खुदा से संगति करता था। आप अपने जीवन में कुछ भी करें, आप एक समय खुदा को दें। हाँ, पति अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, और बच्चे भी अच्छे हैं, और गाड़ी घोड़ा भी है, पैसा भी बहुत है। पर्स तो मैंने रखना ही छोड़ दिया, आज रखा हुआ है, देखिए पता नहीं, पर्स रखना ही छोड़ दिया। पर्स जब होता है ना बहुत परेशान करता है, तो रखना ही छोड़ दिया। क्या रखना ही छोड़ दिया। पैसा है निकाल लो, चलो थोड़ा शॉपिंग करके आ जाए। बहुत, सबसे ज्यादा मुझे नफरत इन चीजों से। मैंने अपनी पत्नी से कहा भैया जाओ, तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो, मैं मेन चीजें खरीद के तो ऐसा शॉपिंग करके आ जाता हूँ, और जो भी चीजें खरीदने भाभी के साथ जाओ, लो पैसा, तुम जितना ज्यादा शॉपिंग करना है। वैसे वो करती नहीं है शॉपिंग, लेकिन महीनों में एक बार भी शॉपिंग करने के लिए मुझसे बोलती तो मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मैं अंदर एक बात है, मैं खड़ा नहीं रह पाता किसी भी दुकान में ज्यादा देर नहीं खड़ा रह पाता। मैं कहता भैया जिसको जो करना है तुम भाभी के साथ जाओ, सुबह से रात में आओ, शॉपिंग कर लो।
खैर अब खुदा की दया से रबेका को खुदा ने इतना सामर्थ्य भर दिया कि मैं देखता हूं कि रबेका मेरे से अधिक काम करती है और सारा घर का काम, सारा घर का राशन पानी, हर चीज वही लाती है। मैं आपको कुछ बता रहा हूं और ये बातें वचन में क्यों बता रहा हूं। मेरा जो समय है वो वचन में वैसे ही बना रहे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 6 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या कह रहा? तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? कौन जाएगा हमारी ओर से? सब ने तो अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुओं को छा के कहा ये अच्छी है। अब प्रभु ने एक बार कह दिया नहीं बेटा ये घृणित वस्तु है, प्रभु से ही नफरत करने लगे। जाओ हम तुमको पूछेंगे ही नहीं, जाओ। कह दीजिए बात है कि नहीं? 100 बात की एक बार प्रभु को पूछो ही ना, और क्या इसे कैसे कह दिया घृणित? इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं देखिए। देखा आपने? कौन जाएगा हमारी ओर से? क्यों प्रभु? तुम्हें किस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं मिल रहा? सब जने अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुओं को पकड़ के बैठे कह रहे हैं ये अच्छी है, ये सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे चुनने की बात आई सदोम और अमोरा चुन लिया लूत ने। ले भैया बहुत बढ़िया, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। क्यों? सदोम और अमोरा ही नाश किया गया। मैं कह दे रहा हूं जो वस्तुएं, जितनी चीजें हमारे आपकी दृष्टि में अच्छी हैं वो प्रभु की दृष्टि में घृणित है। तब कलाम में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, यहेजकेल उसका 18वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत में क्या कारण है कि प्रभु का वचन बहुत तेरे लोगों को अच्छा नहीं लगता? क्या कारण है? यहेजकेल 18:29 में क्या लिखा? तो भी इजराइल का घराना कहता है। अब इजराइल का घराना कह रहा है। कौन? इजराइल के घराना। ये इजराइल का घराना कौन है? खुदा का, जिसको खुदा ने चुना है, बनाया है। सोचो इजराइल को खुदा ने कैसे चुना, इजराइल को खुदा ने कैसे बनाया, इजराइल को खुदा ने कितना प्रेम किया। बताइए, आप बताइए, आप बताइए इजराइल को खुदा ने कितना प्रेम किया? जिसको खुदा ने इतना प्रेम किया, बनाया, संवारा, अपने पुत्र पुत्री का औधा दिया, अपना वंश कहा, उसके लिए पिता ने अपने आप को दे दिया। ओ माय गॉड, वो कह रहा, देखा वो क्या कह रहा? भैया पढ़ो भैया। तो भी इजराइल का घराना कहता है। अब इजराइल कह रहा, हाँ क्या कह रहा हूं कि प्रभु की गति एक सी नहीं। नहीं भैया, एक सी नहीं, ज्यादा बाइबल ना पढ़ा करो। हाथ देखा कहां खुजा रहा है? हाथ देखो कहां खुजा रहा है? बुद्धि लगा रहा मनुष्य। ज्यादा बाइबल ना पढ़ा करो। और क्या क्या जरूरत है प्रचारक को बुलाने की? हमारे घर में देखो, ये देखो हाथ देखो, छोला भटूरा, एक में छोला भटूरा, ले डंडा, क्या ले डंडा, और तेल लगा के तुम्हारी सुतैया करें। क्या क्या जरूरत भैया प्रचारक को बुलाने की? क्या जरूरत है भैया वो रोज हर महीने मीटिंग कराने की? क्या जरूरत है? हमको देखो, हम 40 दिन जगते हैं और बाकी दिन मर जाते हैं। उन 40 दिनों में मीटिंग कराओ। और क्या? क्या? 40 दिनों में मीटिंग कराओ। हाँ? और क्या? देखा आपने? देखा आपने? देखा किसको कह रहा खुदा?
और कौन कह रहा? इजराइल कह रहा। यहेजकेल उसका कौन सा अध्याय? 18वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत में कह रहा? तो भी इसराइल का घराना कहता है, तो भी इजराइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। नहीं भैया, प्रभु एक सा नहीं है, प्रभु नहीं देखता है यार। और क्या, और क्या। अब बताओ, सीधे क्लेम कर दिया प्रभु पे। ऐसे लोगों को देखा आपने? खतरनाक खतरनाक प्रजाति। कौन सी प्रजाति? बड़ा आनंद आता नहीं? कह रहे प्रभु की गति एक सी नहीं। एक सी नहीं। हे इजराइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? प्रभु कह रहा, हे इजराइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? क्या तुम्हारे घृणित काम, जिनको मैं तुम्हारे बाप दादाओं से बताता चला आ रहा हूं कि इन निकम्मे कामों से फिरो, मन फिराओ। अरे हम मन काहे फिराए, बहुत अच्छा लगता है। पास्टर साहब का देखिए चेहरा, देखिए चेहरा देखा कभी ज्योतिष बहन? चेहरा देखिए। पास्टर साहब का वचन हमें बहुत अच्छा लगता है। अरे पास्टर साहब का वचन कब से हो गया? पास्टर साहब का वचन कब से हो गया? वचन तो खुदा का है। देखो यहीं पर समझो, यहीं पर तन डोले मेरा मन डोले। ये देखो आया धीरे से, देखो आता देखो कैसे, तन डोले, बोलो ऐसे बोलो, तन डोले मन डोले। इसके फन को एड़ी से नहीं कुचलो नहीं, पर रखे रहो हमेशा। 24 घंटे इसके फन के ऊपर एड़ी रखे रहो। जैसे ही हल्का सा तुमने उठाया, देखो वहां आते कितने प्यार से। पास्टर साहब का वचन बहुत अच्छा है। और पौलुस कह रहा, तुम मुझे मार दो लेकिन इस वचन को नहीं मार पाओगे। पौलुस ने ये कैसे कह दिया कि तुम मुझे मार दो, इस वचन को नहीं मार पाओगे? और ये कह रहे पास्टर साहब का वचन बहुत अच्छा है। यहीं पर पकड़ो धूर्त की धूर्तता। वो खुदा के स्थान पर से खुदा को हटा के तुम्हें बैठाएगा। उसकी धूर्तता यही है। आप चौकस रहिए, एकदम चौकन्ने रहिए। आपने हीरा और सोने को तौलते हुए देखा है सुनार की दुकान में? अजीब व गरीब तराजू होता है, ये बंद कर करके करते, हवा का भी वेट ना जाए। उससे भी कई कीमती ये वचन है। दाऊद ने कहा, कई हजार सेवने और आभूषणों से बढ़कर ये तेरा कीमती वचन है। ना हम खुद सुनते हैं और ना बच्चों को सुनने देते हैं। और जब बच्चे सर पे तांडव करते हैं, कौन सा? भरतनाट्यम। कौन सा नाट्यम? जब बच्चे सर पे भारतनाट्यम करते तो कहते बच्चे भैया हमारी सुनते नहीं। बच्चे तुम्हारी कैसे सुनेंगे? तुम भी तो बच्चे हो क्या? तुम भी तो बच्चे हो। देखिए कहते क्या है, बच्चे भैया हमारी सुनते नहीं। बच्चे कैसे सुनेंगे? तुम भी तो बच्चे हो, और तुम जिसके बच्चे हो तुम उसकी नहीं सुनते। भाई हम जो कह रहे हैं कि भैया हमारी बेटी सुनती नहीं, हमारे बच्चे सुनते नहीं, हम भी तो बच्चे हैं इसके, तो हम भी तो नहीं सुनते। तो जब हम नहीं सुनते तो वो कैसे सुनेंगे? तुम सुनना शुरू कर दो, वो सुनना शुरू कर दे। मैं सच बता रहा हूं मैं आपको, जब मैंने स्टार्टिंग में प्रार्थना शुरू किया था तो एक जना बैठता था घर का,
कहते था अरे आए प्रार्थना करने, चलो बैठ जाए। लेकिन धीरे धीरे देखा तो घर के सारे सदस्य बैठने लगे। और वो माँ बाप नहीं, बच्चे मीटिंग के बाद मुझसे क्वेश्चन करते हैं। अद्भुत चीजें मैंने देखी हैं, एक अद्भुत बदलाव। मैं यूं ही पागलों के समान नहीं रोज चलता हूं, मैं जीवनों को देख रहा हूं बदलते हुए। बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, माँ बाप नहीं समझ रहे। माँ बाप एक शौकिया तौर पे कुछ सोच के कि भैया हमारे घर में आशीष आएगी, मीटिंग करा रहे हैं। लेकिन बच्चे वचन को सुन के सीख रहे हैं। आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते ये वचन किसके जीवन में काम करने लगे। यही तो बात है कि हमने अपने बच्चों से, अपने लोगों से बहुत प्रेम किया, लेकिन हमें जिससे प्रेम करना था वो था वचन। तब पिता ने कहा, यहिजकेल उसका 18वां अध्याय और उसकी 3री आयत में क्या कहा? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल के घराने, हे इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। तुम्हारा न्याय होगा भैया चाल चलन के अनुसार, हमारा नहीं। हमारा तो न्याय हो चुका, हमारा तो न्याय हो चुका। क्या तुम्हारा न्याय हो चुका? कैसे? हमारा प्रभु यीशु मसीह, हाथ देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा, जबरदस्ती ले जाएगा। क्या? बहुत खतरनाक हिसाब किताब। कह रहा हर एक का, क्या? मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय, हर एक मनुष्य का। अरे वो भैया वो बेटी देर में आती थी ना, इसलिए वचन नहीं सुन पाए। भैया वो पति देर में आए थे ना, इसलिए वचन नहीं सुन पाए। भैया वो क्या करे, वो बिंदी काटने लगे थे ना, इसलिए वचन नहीं सुन पाए। ना सुन, हर एक का। किसका? हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। क्या चाल चलन चला है तुमने? क्या चाल चलन चला? कह रहा किसको भेजूं? अगर अच्छा बताइए, अगर हम प्रभु के बच्चे हैं तो आप मुझे बताइए, आप अपने कामों के लिए किसको भेजते हैं? पड़ोसी के बच्चों को? सामने वाले के बच्चे बहुत हैं, उसके भेजो, है ना? नहीं गॉड ब्लेस यू सिस्टर, कितना मतलब बारीकी से आंसर दे देती है। कह रही है अपने बच्चों को भेजेंगे। पक्का है? श्योर करें, लॉक करें? जूडिस बैंक कह रही है कि हम अपने कामों को करने के लिए अपने बच्चों को भेजेंगे। अब हम अपने चाल चलन को देखें कि हमारा चाल चलन कैसा है। प्रभु कह रहा कौन जाए? हम तो जा रहे हैं भैया अपने बच्चे को ट्यूशन से लेने, तुम। हम जा रहे हैं भैया उस साथ चाय बनाने, तुम। हम जा रहे हैं भैया उस साथ बालों में मेहंदी लगाने, तुम। हम जा रहे हैं भैया वो भिंडी खरीदने, तुम। अरे हम तो भैया अभी पिछले संडे तो हो ही आए थे चर्च, अब क्या करेंगे जाके? क्यों, बच्चे नहीं हो क्या उसके? नहीं, हम तो उसके बच्चे, हम तो उसकी पुत्री हैं। मुंह देखिए भले सी, हम तो उसके बेटे, हम तो उसकी पुत्री, हम तो उसके पुत्र। और हर एक का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार होगा। अब अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप अपने कामों के लिए अपने बच्चों को भेजेंगे, तो ये भी आपका पिता है, फिर ये अपने कामों के लिए आपको भेजता है। तो आपका चाल चलन ऐसा है कि हम अपने पिता के कामों को करें। यहीं पर आता है किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? कौन जाएगा?
क्या हमारा चाल चलन ऐसा है कि हम इतने ज्योतिर्मय प्रभु की वचन को और उसके नाम को अपने जीवन से आदर और महिमा दे सकें? थोड़ी देर बैठ जाओ। बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कह दिया, क्या बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कह दिया। इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरे पिता ने मुझे नहीं दी। सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया। हर एक सुख को जो इस पृथ्वी पर है मेरे पिता ने मुझे दे दिया। अब इसके बाद अपने जीवन से पूछो, क्या मेरा चाल चलन इतना पवित्र है कि मैं अपने पिता ने मुझे जहां भेजा मैं वहां जाऊं? यही है वचन। पिता अगर उस समय कह रहा है कि मैं किसको भेजूं, तो आज भी भेजेगा। और अगर आज भी भेज रहा है तो मैं कह रहा हूं भेजा हुआ कहां है? कहां है? दिखाई दे रहा आपको? भाई बताइए, आप में से बताइए, पिता के वचन में लिखा खुदावन युगानियों की इच्छा है। कितने लोग मानते हैं खुदा युगानियों की इच्छा है? हाथ उठाएं। आमीन। तो अगर खुदा ने कहा कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा, तो जैसे पिता उस समय भेज रहा है और कह रहा कौन जाएगा, तो वैसे आज भी पिता भेज रहा होगा। और वो भेजा हुआ है कहां? क्योंकि जब तक वो भेजा हुआ मेरे घर नहीं आएगा और जब तक वो भेजा हुआ को मैं खोज ना लूं, तब तक मेरा उद्धार नहीं। सरापत नगर की विधवा के पास एक भेजा हुआ आया था। और हर एक जने के पास, यहां तक कि गिरसेनियों के देश में जो सकालों से बंधा रहता था, उसके पास भी एक आया था। यहां तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास भी कोई आया था। यहां तक कि एलिया के पास भी कोई आया था। यहां तक कि सैमुअल के पास भी कोई आया था। यहां तक कि अब्राहम के पास भी कोई आया, तब अब्राहम बना। यहां तक कि मूसा के पास आया। बताओ भैया, बताओ, आंसर दो। तो ये भेजा हुआ है कौन? और ये भेजा हुआ मुझे दिख ही नहीं रहा या मेरे घर में आ ही नहीं रहा और मैं हम्टी डंटी खेल रहा। हम्टी डंटी खेले रहे। कोई मतलब नहीं कौन भेजा हुआ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। आप अपने कामों में लगे पड़े हैं। सुबह उठ गए, ओ चलो चलो देरी हो रही थक गया, ओ शाम होगी रात होगी, सो जाओ। ये दुनिया इससे हटो। इसमें कब तक बने रहोगे? पूरा संसार इसी में। हमें पिता ने इसमें नहीं रखा। सॉरी, हमें पिता ने इसमें नहीं रखा। हमारे लिए पिता ने एक जगह तैयार करी। मूसा, जिस जगह तू खड़ा है ना, वो जगह पवित्र स्थान है। यूसुफ ने अपने मन में जान लिया कि जहां मैं सो रहा हूं और जहां मेरा सिराना है। सिराना देखा यूसुफ को? हाँ, याकूब का। हाँ, सिराना देखा? ये जरूर से जरूर यहाँ पर कोई सीढ़ी है।
कुछ पकड़ा आपने? आपके साथ कुछ घटा? आपने देखा खुदा को? देखा आपने खुदा की योजनाओं को? क्या आप देखना नहीं चाहते? आज नहीं देखोगे तो अंधे किए जाओगे। धन्य है वे जो देखते हैं। देखो मैंने तुम्हें देखने वाली आंखें दी हैं, देखो मैंने तुम्हें सुनने वाले कान दिए हैं। जब तुम ही इस तरह की बातों को करोगे तो उनका क्या ठिकाना जो इन बातों को जानते नहीं। मैंने तुम्हें इस संसार से घुलने मिलने और इस संसार में बने रहने के लिए नहीं भेजा है। मैंने तुम्हें इस संसार से अलग किया है। देखो मैं तुम्हें वहां अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जहां मैं खाऊंगा वहां मैं तुम्हें अपनी मेज पर बिठाऊंगा। देखो जो स्थान मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, यह अवश्य है कि उस स्थान पे आने के लिए तुम्हें अपनी चाल चलन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि खुदा हर एक का न्याय, हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार करेगा। मैं निकल तो आता हूं प्रतिदिन मीटिंग के लिए, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे पीछे मेरे घराने, मेरी बेटियों का, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे पूरे घराने का टेक चार्ज प्रभु लिए। मैं मेहनत करके वो रोटी दूंगा अपने बच्चों को जो आज खाएंगे, सुबह फिर भूखे हो जाएंगे। लेकिन एक मेहनत है, एक परिश्रम है जो मैं कर रहा हूं। अब वो रोटी जो खाएंगे वो कभी ना मरेंगे। देखो अपने बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा और मेरे वचन में चलने की और उसमें बने रहने की, उसकी विधि और नियम को उठते बैठते समझाते रहो। मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं छिपाई, सारी बातें मैंने तुमसे खुलकर कह दी हैं। जो कोई इन्हें मानेगा और जो कोई इस पर चलेगा वो ही मेरा पुत्र पुत्री। हर एक नहीं, वो मेरा पुत्र और पुत्री होगा जो उसको मानेगा और इस पर चलेगा। अब तुम ये बताओ मैं क्या करूं? अब तुम्हें बताओ हमें क्या करना चाहिए? बाइबल को केवल पढ़ते रहना है कि बाइबल को पढ़ने के बाद जो तुमने सुना या पढ़ा उसे अपने जीवन में लाओ? तुम्हारे घर के अंदर ये वचन दिखना चाहिए, और अगर तुम्हारे घर के अंदर ये वचन नहीं दिख रहा तो मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। एक समय आएगा जब तुम मेरे वचन पर चलने लगोगे तो तुम्हारे घर के सदस्य ही तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, लेकिन तुम चलते रहना। तुम उनमें से किसी की ना सुनना और ना ही किसी से भयभीत होना। तुम चलते रहना, तुम हियाब बांध के चलते रहना। मैं घर के एक एक सदस्य को जीत लूंगा। ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। तुम बने रहना, दृढ़ रहना। जब मैं अपने घर में प्रचार करता था तो मेरे साथ के चलने वाले जितने लोग होते थे वो मीटिंग के बाद वो कहते थे, घर वाले नहीं, ऐसे ना करो प्रचार, तुम्हारे घर वाले ही तुमको निकाल देंगे। कई दिन वो मेरे भाइयों ने मुझसे बात नहीं करी। कई बार हुआ ऐसा कि जब मैं प्रचार करने खड़ा हुआ कोई नहीं बैठा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ना बैठे,
लेकिन मेरा पिता जीतेगा जरूर। आज एक एक जना घर का अंदर ही अंदर और मुंह से भी बोलता है, जो काम कर रहा है ना अनोखा, और सब जने इस काम के प्रति मेरी सहायता करते हैं। अब कोई इसके विरोध में नहीं बोलता। सबको मालूम है वो कहीं भी मेरे भाई हैं, मेरे घर का कोई भी सदस्य कहीं है, उसको मालूम है 5 बजे रहा है, चलो क्लिक करो स्टार्ट करो, वो स्टार्ट हो गया है। याद करो और याद रखो, अगर तुम्हारा चाल चलन पिता को भा गया ना, तुम्हारे चाल चलन से पूरे नगर को जीत लेगा। जीवन है ये जीवन, और ये मृत्यु, ये मृत्यु है, ये जीवन है। और मैं तुम्हें जीवन की बातें दूंगा, तब इस मृत्यु यानी मरे हुए शरीर में जीवन आ जाएगा। तभी पतरस ने कहा, कहा जाए तुझे छोड़ के, जीवन की बात। अरे जीवन की बात है तो तेरे पास। कितना अद्भुत वचन मैं बोलता, हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्लीज और भाई, गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है आनंद जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महाखुदा है। धन्य है तू, जो धन्य है वे जो अपनी आप को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के राजों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि ताकि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा और मैं पिता से निवेदन करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ हर हमें सदा तुम्हारे साथ निवास करेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना, इसे तुम चाहकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों में बोया गया, जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए, आप उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतर्काम तक पहुंचता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं जो वचन इस महासभा में बोया खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए इस घराने में जितने यहाँ पर उपस्थित हैं खुदा, ताकि इस वचन को जो सुन रहे हैं खुदा, ताकि उसको आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इन लोगों में बने रहे, ताकि आपका जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर बने रहे खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो वचन इस घराने में गया
ताकि इस घराने के हर एक लोग ये आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में बोया गया, जो आपका बहुमूल्य वचन है खुदा, ताकि आप मधुर वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए इस यहाँ पर इस घराने में जितने लोग यहाँ रहते हैं खुदा, ताकि उस घराने को हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम अपना मृत्यु को विनाश करके अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। ईश्वर आप लोगों को प्रभु ईसा मसीह द्वारा महाविनीत का उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे पिता ईश्वर को आदि काल तक महिमा हो और हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बने रहे। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। मुझे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं ईश्वर हमारे पिता हमें इतना अधिक प्यार किया जिससे वे हमें चिरस्थायी सांत्वना उज्जवल आशा का वरदान दिया है। आप लोगों को सांत्वना देते रहे और आपके हर एक बातों में हर एक बात पर और वह प्रभु की कृपा आप लोगों पर बने रहे। खुदावन जो उस वक्त के लिए खुदावन, ताकि जो इस महासभा में जो भी यहाँ पर उपस्थित खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि आपका वचन बहुमूल्य वचन है। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, आज का जो बहुमूल्य वचन को वे सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह उन पर भी बने रहे। मैं अपने भाई के लिए भी यह दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, ताकि वे दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में और घर घर जाकर वही आपका वचन को सुनाते हैं और उसे हम लोगों को सुनकर उसके हमें सामर्थ मिलती है खुदा, ताकि आपका वचन को इसलिए खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी आपने वचन इस घराने में बोया खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ जितने भी उपस्थित है खुदा, आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया इन लोगों पर बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत अपने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सूचित किया जाता है सब भाई बहनों को कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और कल 1 सितंबर है। मैं एक नया मंथ लगेगा और उस दिन हमारे यहाँ प्रार्थना होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू भाई, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रेज द लॉर्ड कर लो भैया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड भैया, गॉड ब्लेस यू। अच्छा सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।